नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन का पेपर जो बोर्ड परीक्षा है होने वाला है उसका हम नमूना प्रश्न पत्र लेकर आए हैं जो कि पेपर में आने वाले प्रश्नों के समान है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें अवलोकन एवं दर्ज करना, इसके 8 अंक के प्रश्न आएंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, निम्न में से रानी चींटी का कार्य है। तो रानी चींटी का क्या कार्य है? 4 विकल्प दे रखे हैं। अंडे देना, अंडों की देखभाल करना, अंडों की रक्षा करना, घर की सुरक्षा करना। तो इसमें उत्तर है वो है ए। उत्तर आपका सही है, अंडे देना। तो इसमें पहले में ए भरेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लक्षण पोलियो रोग का नहीं है? तो जो 4 विकल्प है, बुखार, सिर दर्द, नाखूनों का पीला होना और हाथ पैर अकड़ना। तो इसमें जो उत्तर है हमारा स उत्तर सही है, नाखूनों का पीला होना ये पोलियो रोग का लक्षण नहीं है, स भरेंगे दूसरे में। तीसरा प्रश्न है, संयुक्त एवं एकल परिवार में क्या अंतर है, लिखिए। कोई 3 अंतर लिखने हैं। तो पहला अंतर जैसे उत्तर लिखेंगे, संयुक्त परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई, माता पिता, चाचा चाची, उनके बच्चे और बुआ सभी साथ में रहते हैं, जबकि एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे ही साथ रहते हैं। दूसरा, संयुक्त परिवार में बच्चों के पालन पोषण में सभी लोग सहयोग करते हैं, जबकि एकल परिवार में बच्चों का पालन पोषण केवल माता पिता करते हैं। तीसरा है, संयुक्त परिवार एक बड़ा एवं विस्तारित परिवार होता है, जबकि एकल परिवार एक छोटा एवं सीमित परिवार होता है। नेक्स्ट आपके दूसरा भाग है, इसमें संप्रेषण, जिसमें अभिव्यक्ति और चर्चा है। 12 अंक का है ये। तो चौथा प्रश्न इसमें है, अमावस्या में भोजन कितने समय तक रहता है? तो 4 विकल्प है, इसमें से सही उत्तर है 3 से 4 घंटे रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, जंगल में वृक्षों के अलावा और क्या क्या होता है, लिखिए। कोई 3। तो उत्तर लिखेंगे, जंगल में वृक्षों के अलावा जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े व पक्षी आदि होते हैं। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, दूसरी जगह बसने में लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? कोई 2 लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, जैसे रहने के स्थान अर्थात आवास व भोजन पानी की उचित व्यवस्था करने में की समस्या का सामना करना पड़ता है, और दूसरा आजीविका के लिए रोजगार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट आगे दूसरा प्रश्न है, शारीरिक अक्षमता के बावजूद लोगों की क्या क्या विशेष योग्यताएं होती है? तो उत्तर है इसमें, शारीरिक अक्षम लोग उल्लेखनीय क्षमताएं और अनुकूलन विकसित करते हैं, जिनमें शामिल हैं उन्नत इंद्रियां, अनुकूली मोटर कौशल, असाधारण स्मृति और संज्ञानात्मक क्षमता, भावात्मक बुद्धिमत्ता, रचनात्मक कौशल, प्रतिपूरक शारीरिक क्षमता, तकनीकी कौशल, सकारात्मक सोच और कला कौशल आदि। तो इस तरह हम इसका उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है, गली मोहल्ले में कचरा और गंदगी के क्या कारण है? तो उत्तर है, गली मोहल्ले के लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं हैं। वे घर का कचरा गली मोहल्ले की सड़क पर फेंक डालते हैं, जिससे गली मोहल्ले में कचरा और गंदगी होती है। इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, दूसरे सफाई अभी हमारी आदत का हिस्सा नहीं बनी है। तो ये उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन कौन से खेल बंद जगह कमरे में खेले जाते हैं? तो उत्तर है, जैसे बिलियर्ड्स, शतरंज, टेबल टेनिस, सांप सीढ़ी आदि खेल बंद कमरे में खेले जाते हैं। नेक्स्ट आगे वाला जो हिस्सा है वो है वर्गीकरण करना, जो 11 अंक का है। 7वां प्रश्न है, पानी और शेष पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है, कहाँ किया जाता है? 4 विकल्प हैं, इसमें से हमारा सही उत्तर है ब, बड़ी आंत। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है, दिया गया चित्र किससे संबंधित है? 4 विकल्प दे रखे हैं, कृमि नियंत्रण का उपाय, व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल और अ व ब दोनों। तो इसका उत्तर यहाँ दे रखा है कृमि नियंत्रण का उपाय। तो यहाँ अ भरेंगे। नेक्स्ट आगे वाला 9वां प्रश्न है, स्तंभ अ का स्तंभ ब से मिलान कीजिए। स्तंभ अ और ब में दे रखे हैं शब्द, उनका मिलान करना है। अ में है 1 नंबर पे गुलाब, तो इसका बी से मिलाएंगे तना। 2 नंबर पे है पत्थर चट्टा, तो इसकी सी पत्ती काम आती है। तीसरा है चना, तो इसको ए से मिलाएंगे बीज। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है, ज़मीन के पौधों को पानी में उगाने पर क्या होगा? कोई 3 बिंदु लिखिए। तो पहला उत्तर है, जैसे
पौधों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ेगा एवं दुर्बल हो जाएंगे। 2 नंबर, पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाएंगी और उनकी वृद्धि रुक जाएगी। और तीसरा है, पौधों की कोशिकाएं अपना काम करने में असमर्थ हो जाएगी और अंततः पौधे गलकर नष्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे वाला जो भाग है वो है व्याख्या करना, विश्लेषण करना। ये 17 अंक का है। तो इसमें 11वां प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें है सिंचाई, जलीय और जल्दी, ये 3 शब्द दे रखे हैं, इनसे हमें वाक्य पूरे करने हैं। पहला है कमल एक पौधा है, तो यहाँ हम उत्तर लिखेंगे जलीय। नेक्स्ट आगे वाला दूसरा है फसलों को पानी देना कहलाता है, तो सिंचाई कहलाता है, तो सिंचाई लिखेंगे। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में चीज़ें घुल जाती हैं, तो जल्दी लिखेंगे। नेक्स्ट आगे वाला 12वां प्रश्न है अंतरिक्ष के क्षेत्र में डॉक्टर विक्रम साराभाई के कोई 3 योगदान लिखिए, उत्तर लिखेंगे। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ब्रह्मांड और सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों के प्रायोगिक हल निकाले थे। दूसरा, उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का गठन किया। नेक्स्ट तीसरा उत्तर है उनके प्रयासों से भारत आज अनेक उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ चुका है। इस तरह इसका उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट आगे वाला, आपके ज़िले में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, लिखिए कोई 3। तो उत्तर है हमारे ज़िले में मुख्य रूप से गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि फसलें बोई जाती है। नेक्स्ट आगे वाला 13वां प्रश्न है सड़क सुरक्षा हेतु कौन कौन से यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, कोई 4 लिखिए। तो यहाँ उत्तर लिखेंगे सड़क सुरक्षा हेतु हमें निम्न यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। पहला है सड़क पर हमेशा अपने बाईं ओर चलना चाहिए। नेक्स्ट दूसरा, हरी बत्ती होने पर ही चौराहा पार करना चाहिए। नेक्स्ट, निर्धारित गति सीमा से अधिक पर वाहन नहीं चलाना चाहिए। नेक्स्ट है 2 पहिया वाहन हेलमेट पहनकर ही चलाना चाहिए। इस तरह हम इसका उत्तर लिख देंगे। नेक्स्ट आगे वाला है ईंधन सीमित मात्रा में है, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उक्त वाक्य को ध्यान में रखते हुए कोई 2 स्लोगन निर्माण कीजिए। तो यहाँ 2 स्लोगन लिखना है, जैसे तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं। दूसरा, हर बूंद से अधिक लाभ लें, गाड़ी रोकें तो इंजन बंद करें। तो इस तरह आप भी स्लोगन यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला है प्रश्न करना, ये 9 अंक का है। तो इसका हम अध्ययन करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और जल्दी से ज़्यादा शेयर करें। 14वां प्रश्न है गांव में स्थित कुएं तालाब से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए 3 प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो प्रश्न निर्माण करने हैं, जैसे इस पुराने कुएं को किसने बनवाया, इसे कब बनवाया गया, या इसका पानी कैसा है। तो यहाँ इस तरह हम यहाँ प्रश्न बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है निम्न चित्र को देखकर 3 प्रश्नों का निर्माण कीजिए। चित्र देखिए और 3 प्रश्न बनाने हैं आपको। तो प्रश्न जैसे हम बना सकते हैं, मगरमच्छ कहाँ रहता है, मगरमच्छ के कितने पैर होते हैं, मगरमच्छ क्या खाता है। हम इस तरह यहाँ प्रश्न निर्माण करेंगे। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है 16वां, गर्मी में भोजन जल्दी ख़राब हो जाता है, इससे संबंधित 3 प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो प्रश्न बनाने हैं आपको, जैसे गर्मियों में भोजन जल्दी ख़राब क्यों हो जाता है, भोजन को ख़राब होने से कैसे संरक्षित किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न, भोजन को संरक्षित रखने हेतु आवश्यक वस्तुएं कौन कौन सी है। इस तरह हम प्रश्न बना सकते हैं। आगे वाला प्रश्न है प्रयोग करना। तो ये 12 अंक का है। जैसे 17वां प्रश्न है घर के बगीचे के लिए जैविक खाद का निर्माण कैसे करेंगे। तो उत्तर लिखेंगे एक गड्ढे में के अंदर पेड़ों से गिरी हुई पत्तियां, टहनियाँ, भोजन, सब्जियां, सड़े फल और पशुओं का गोबर मिलाकर पानी डालकर गड्ढे को बंद कर दें। कुछ समय बाद सभी वस्तुएं सड़ जाएंगी। इसे अब जैविक खाद के रूप में घर के बगीचे में प्रयुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला 18वां प्रश्न है चंद्रमा के बदलते हुए आकारों की कोई 3 आकृतियों के चित्र बनाइए। तो यहाँ 3 आकृतियाँ हैं, जैसे चंद्रमा की यहाँ जो आकार बदल रहा है, तो आप भी यहाँ ऐसे चित्र बना सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है यदि समुद्र तटीय घरों की दीवारें मिट्टी की बनी हो तो क्या होगा। तो उत्तर लिखेंगे यदि समुद्र तटीय क्षेत्रों में घरों की दीवारें मिट्टी की बनी हो तो समुद्री तूफान या तेज़ बारिश आने पर वे नष्ट हो जाएंगी या घर गिर जाएंगे। इस तरह हम यहाँ उत्तर लिख देंगे। नेक्स्ट आगे वाला है सामान्यतः लोग एक जगह पर
पास पास क्यों घर बनाते हैं, बसते हैं, कोई 3 कारण लिखिए। तो उत्तर है जैसे सामान्यतः लोग एक जगह पर पास पास इसलिए बसते हैं ताकि आपदा के समय वे एक दूसरे की मदद कर सकें। वे एक दूसरे से आवश्यक वस्तुओं का आदान प्रदान कर पाते हैं और संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता के कारण ये वे पास पास बसते हैं। तो उत्तर इस तरह हम लिखेंगे। नेक्स्ट आगे वाला जो भाग है वो है न्याय व समता के प्रति सरोकार। ये 4 अंक का है। 20वां प्रश्न है पटरी पार करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो जो 4 विकल्प दे रखे हैं तो यहाँ उसमें से हमारा उत्तर सही है, घ है। जैसे पटरी को हमेशा निर्धारित स्थान से पार करना चाहिए। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पार करने से पहले दाएं व बाएं देखें। रेलवे क्रॉसिंग को बंद के बैरिकेड्स के नीचे से पार नहीं करना चाहिए। तो इस तरह हम यहाँ इसको सभी उत्तर आएगा, तो घ उत्तर लिखेंगे। आगे वाला 21वां प्रश्न है ईंधन के विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए तालिका का निर्माण कीजिए। तो ईंधन के प्रकार लिखने हैं और उनके उपयोग यहाँ लिखने हैं। जैसे लकड़ी है ईंधन का नाम, तो खाना बनाने में, फर्नीचर बनाने में काम आती है। आगे वाला कोयला है तो बिजली बनाने में, खाना बनाने में, ट्रेन चलाने में, कपड़े प्रेस करने में इसका उपयोग लिखेंगे। नेक्स्ट आगे वाला ईंधन का नाम है पेट्रोल, तो मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार आदि वाहन चलाने में उपयोग होता है। नेक्स्ट आगे वाला भाग है एक दूसरे के कार्यों का सम्मान व गुणों की प्रशंसा करना। ये 7 अंक का है। प्रश्न 22वां है पेट्रोलियम के शुद्धिकरण से बनने वाला पदार्थ नहीं है। तो यहाँ इसमें जो 4 विकल्प दे रखे हैं उनमें से क उत्तर हमारा होगा संश्लेषित रबड़। यह पेट्रोलियम के शुद्धिकरण से बनने वाला जो पदार्थ नहीं है। बाकी जो 3 पेट्रोल, वैसलीन, डामर, ये सभी पेट्रोल के शुद्धिकरण से बनते हैं। तो क उत्तर आएगा। 23वां है किसी संग्रहालय के बारे में अनुभव लिखिए। तो अपने अनुभव लिखने हैं। जैसे बीते रविवार को मुझे अल्बर्ट हॉल घूमने जाने का अवसर मिला। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित यह संग्रहालय बहुत ही शानदार है। यह वास्तुशिल्प आश्चर्य लगभग 15 एकड़ में फैला हुआ है और राजस्थान की कलात्मक विरासत के बारे में बताता है। इस तरह यहाँ इसके बारे में हम और लिखेंगे। राजस्थान के शाही अतीत और समृद्ध विरासत की झलक पाने के लिए एक आदर्श स्थान है। यह भव्य संग्रहालय 19वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था और इतिहासकारों एवं कला प्रेमियों के लिए एक बहुमूल्य खजाना है। इसको हम यहाँ इस तरह उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला है पहाड़ों पर बढ़ रहे कचरे के निस्तारण के लिए कोई 2 सुझाव लिखिए। पहाड़ों पर जैसे कोई कचरा बढ़ रहा है तो उसके लिए वो सुझाव लिखना है। तो जैसे पहला लिखेंगे कम से कम संसाधनों का उपयोग करके कम अपशिष्ट उत्पन्न करें, पुनः प्रयोग किए जा सकने वाली वस्तुओं का उपयोग करना, कूड़ा कचरा उचित स्थान पर डालना, व्यवस्था न होने पर अपने साथ ही रखें और कूड़ेदान में निस्तारण करें। तो इस तरह हम आज के इस हमारे पेपर को हल करेंगे और आगे हम नीचे आगे वाले वीडियो में आगे और प्रश्नों के पेपर के लेकर आएंगे। इसके आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।